अब एक रिपोर्ट देख लीजिए कि कैसे लगातार बैठकों का दौर जारी है और कैसे इंतजार किया जा रहा है कि आज महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर मुहर लग जाए। महाराष्ट्र में खत्म सियासी पहेली, महायुति में बन गई बात। 5 तारीख को फडणवीस सरकार। बम्पर जीत के बाद अब ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस बार फडणवीस सरकार बनने जा रही है और इसे लेकर महायुति में बात भी बन चुकी है। औपचारिकता के नाम पर बस महा ऐलान होना बाकी है। पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। तो तारीख, समय और जगह सब फाइनल होने के साथ सभी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब घड़ी फैसले की आ गई है, जिसके बाद सस्पेंस से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर महायुति का चेहरा कौन होगा और महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। और इसके लिए इंतजार बैठक तक करना होगा, क्योंकि सतारा से लौटकर वापस आए शिंदे भी साफ कह दिया है कि आपसी समन्वय है और महायुति के हक में जो भी सही होगा वो करेंगे। मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? तमाम कयास संकेत फडणवीस को सीएम बनाने के हैं। हालांकि बीजेपी की चुप्पी से सस्पेंस जरूर बढ़ा हुआ है। इस बीच डिप्टी सीएम को लेकर शिंदे के बयान ने माहौल और गर्मा दिया है। शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया है। तुम्हाला एकच सांगतो, या सर्व चर्चा आहेत। तो सवाल ये कि आखिर क्या फैसला होगा। तमाम संकेतों के बावजूद ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि गृह मंत्रालय की मांग पर एकनाथ शिंदे अब भी चुप्पी साधे हैं। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या? मुझे बात करने दो। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय पर पेच हो या डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बात नहीं बन पा रही हो, लेकिन सतारा से लौटे शिंदे के बयानों से संकेत साफ है कि सीएम का चेहरा फडणवीस ही होंगे। बस ऐलान बाकी है, यानी चुनाव के रिजल्ट आने के 12 दिन बाद महाराष्ट्र को नया सीएम मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, हर बीते दिन के साथ उम्मीद इस बात की लगती है कि हो सकता है कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन आखिर वजह क्या है, कहां पेच फंसती हुई नजर आ रही है, जरा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है और 26 नवंबर की बात करें तो बात हुई थी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिंदे के साथ बात होती है और कई घंटों तक ये फोन पर बातचीत चलती है। इसके बाद शिंदे ने यह कहा कि हमारे बीच कोई भी मतभेद नहीं है और इसके बाद यानी कि 28 नवंबर को वो खुद सामने आते हैं और बार-बार कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे बीच कोई भी मतभेद नहीं है, जल्दी इसे लेकर फैसला लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे दिल्ली आए और अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उम्मीद जगी थी कि हो सकता है कि ऐलान हो जाए मुख्यमंत्री का, लेकिन उस समय भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। महायुति जिसके नाम पर राजी होगा उस पर सहमति हो जाएगी, उस पर हम सहमत हैं, ये कहते हुए नजर आए थे एकनाथ शिंदे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके बाद ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही थी। मुंबई में महायुति की बड़ी बैठक होने वाली थी 29 नवंबर को, लेकिन ये बैठक नहीं हो पाई क्योंकि एकनाथ शिंदे अचानक से अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और इसके बाद कई सवाल उठने लगे कि क्या एकनाथ शिंदे किसी बात को लेकर नाराज है। शिंदे बैठक को छोड़कर अपने गांव सतारा चले गए और इसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। चर्चाओं ने जोर पकड़ा कि शिंदे फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं महायुति के अंदर किसी बात को लेकर मतभेद जो है वो देखने को मिल रही है, ऐसी चर्चा देखने को मिली। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से फोन पर बात की 1 दिसंबर को, यानी कि कल, और एकनाथ शिंदे सतारा से ठाणे पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद एक बार फिर से एकनाथ शिंदे वही बात कहते हुए नजर आए कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक है, किसी भी तरीके से मतभेद नहीं है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी फैसला होगा उस पर सहमति हमारी भी है, ये एकनाथ शिंदे कहते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यही कि आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर देरी हो रही है। चलिए, महाराष्ट्र में आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं जॉर्जिया की, जहां एक बार फिर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। आक्रोश ऐसा है कि हजारों प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की तरफ कूच कर दिया है, जिस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण झड़प भी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए कि जॉर्जिया में ताजा हालात क्या है। जॉर्जिया में बेकाबू हुए हालात।
सरकार के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। संसद भवन पर भीड़ का हमला। जॉर्जिया अगले 4 साल तक यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं होगा और यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत को 2028 तक के लिए टाल दिया गया है। ऐसे में सरकार का ये फैसला वहां के लोगों को रास नहीं आ रहा। सरकार के इस फैसले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है और सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ कूच कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद के भीतर घुसने से रोका। इस वक्त पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की तरफ आतिशबाजी कर दी। प्रधानमंत्री इराकली ने जॉर्जिया को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने के लिए बातचीत की घोषणा की थी, लेकिन अब वो अपने ही फैसले से मुकर गए हैं। तभी से जॉर्जिया के हालात बिगड़ते चले गए। लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और धीरे धीरे इस प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया। कुछ प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक पहुंच गए और संसद के अंदर घुसने के लिए गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगे। जब हालात ज्यादा बिगड़े तो पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो मिर्च स्प्रे के साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब आपको प्रदर्शन के पीछे की वजह बताते हैं। जॉर्जिया के ज्यादातर लोग यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का समर्थन करते हैं, जिसको लेकर पीएम कोबाखित्जे ने ईयू में शामिल होने का वादा किया था। लेकिन अब जॉर्जिया 2028 तक ईयू में शामिल नहीं होगा, जिसके बाद से पीएम कोबाखित्जे के इस फैसले का विरोध हो रहा है। पीएम ने इसी वादे के दम पर दोबारा सत्ता में वापसी की थी। पीएम कोबाखित्जे पर चुनाव में धांधली का भी आरोप लगा था। यही वजह है कि जो वादा प्रधानमंत्री कोबाखित्जे ने लोगों से किया था, वो उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और जब वो अपने फैसले से पीछे हट चुके हैं तो लोगों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सीरिया की। अबू अजरैल सीरिया की सेना को जीवन दान देगा। अबू अजरैल को अलकायदा समेत दूसरे आतंकी संगठन कुल्हाड़ी वाला कातिल के नाम से जानते हैं। भले ही अलकायदा समर्थित गुट हयात तहरीर अल शम के लड़ाके अलेपो शहर में इस वक्त कहर बरपा रहे हों, लेकिन उन्हें जल्द ही अपनी इस गलती का एहसास होने वाला है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्होंने अलेपो पर हमला करने की भूल आखिर क्यों की, क्योंकि उन्हें इस गलती का जवाब देने के लिए कुल्हाड़ी वाला जो कातिल और उसकी फौज अलेपो पहुंच चुकी है। रिपोर्ट देखें। विद्रोही गुटों के बीच खौफ की लहर, अलकायदा की बढ़ने वाली है मुसीबत। विद्रोही गुटों पर अलेपो में टूटेगी आफत। अबू अजरैल उर्फ कुल्हाड़ी वाला कातिल, उम्र 50 साल, पद इमाम अली ब्रिगेड का कमांडर, सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट, एक हाथ में असॉल्ट राइफल और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी और निशाने पर दहशतगर्द और आतंकी। कुछ इसी अंदाज में इराक में आईएस के आतंकियों से लोहा लेते देखा जा चुका है अबू अजरैल। अबू अजरैल वो नाम है जो उसे उसके चाहने वालों ने दिया है। अलकायदा समेत कई आतंकी संगठन उसे कुल्हाड़ी वाला कातिल के नाम से जानते हैं। बड़े अलकायदा समर्थित गुट हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके अलेपो में इस वक्त कहर ढा रहे हों, लेकिन उन्हें जल्द ही अपनी इस गलती का एहसास होने वाला है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्होंने अलेपो पर हमला करने की भूल क्यों की, क्योंकि उन्हें इस गलती का जवाब देने के लिए कुल्हाड़ी वाला कातिल और उसकी फौज अलेपो पहुंच चुकी है। अबू अजरैल कितना खतरनाक है ये आईएस आतंकी बखूबी जानते हैं, जिन्होंने कभी इराक में दहशत मचा रखी थी। अबू अजरैल और उसकी ब्रिगेड को उस वक्त आईएस आतंकी मौत के दूसरे नाम से जानते थे। अबू अजरैल ने अकेले ही 1500 आतंकियों को मौत की नींद सुलाया था। अजरैल की जिंदगी का एक ही मकसद था, आईएस का खात्मा, और वो भी। लेकिन अब अजरैल के जिम्मे एक नया काम आ चुका है
और वो है सीरिया में अलकायदा समर्थित विद्रोही गुटों का सफाया। और उस काम को अंजाम देने तक पहुंचने के लिए इजराइल सीरिया पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे वाराणसी की, क्योंकि वाराणसी के काल भैरव मंदिर में एक मॉडल ने केक काटा, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। अब इसके बाद से मंदिर प्रबंधन ने यह फैसला लिया है कि काल भैरव मंदिर के परिसर में किसी तरह की कोई फोटोग्राफी नहीं हो सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर हुआ क्या है और क्या बड़े फैसले लिए गए हैं मंदिर प्रबंधन की ओर से। सोशल मीडिया पर फेम पाने की चाह में लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ऐसा ही एक मामला महादेव की नगरी वाराणसी से सामने आया, जहां एक मॉडल के बाबा काल भैरव मंदिर में केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले महिला बाबा काल भैरव के दर्शन कर आशीर्वाद लेती है और फिर गर्भगृह के अंदर ही केक काटकर अपने जन्मदिन का जश्न मनाती है। वीडियो के वायरल होते ही जनता भड़क गई। लोगों ने इसे मंदिर की मर्यादा भंग करने वाला कृत्य बताया। वहीं दूसरी तरफ वीडियो में दिख रहे मंदिर के महंत का कहना है कि उनको धोखे में रखकर ये काम किया गया। हालांकि अब इस पर एक्शन लेते हुए गर्भगृह में फोटो खींचने और रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। मंदिर प्रबंधन और काशी विद्वत परिषद ने इसे परंपराओं की रक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। खबर ये भी है कि अब गर्भगृह के अंदर ही केक काटने वाली मॉडल को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।